मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेव्स समिट साल 2025 को संबोधित कर रहे हैं। डाक टिकट के माध्यम से याद किया है। साथियों, बीते वर्षों में मैं कभी गेमिंग वर्ल्ड के लोगों से मिला हूं, कभी म्यूजिक की दुनिया के लोगों से मिला, फिल्म मेकर से मिला, कभी स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरों से मिला। इन चर्चाओं में अक्सर भारत की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कैपेबिलिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन की बातें उठती थी। मैंने जब भी आप सभी क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों से मिला, आप लोगों से आइडिया लेता था, तो मुझे स्वयं भी इस विषय की गहराई में जाने का मौका मिला। फिर मैंने एक प्रयोग भी किया। 6-7 साल पहले जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती का अवसर आया, तो 150 देशों के गायक गायिकाओं को गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव भजन तो तेने कहिए, ये गाने के लिए मैंने प्रेरित किया। नरसिंह मेहता जी द्वारा रचित ये गीत 500-600 साल पुराना है, लेकिन गांधी 150 के समय दुनिया भर के आर्टिस्ट ने इसे गाया और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। दुनिया एक साथ आई। यहां भी कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम तब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट द समिट इज रोरिंग विथ पर्पज। पहले एडिशन में ही वेव्स ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हमारे एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े सभी साथियों ने जो मेहनत की है, वो आज यहां नजर आ रही है। आपने बीते दिनों में बड़े पैमाने पर क्रिएटर चैलेंज, क्रिएटोस्फीयर का अभियान चलाया। दुनिया के करीब 60 देशों से 1 लाख क्रिएटिव लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 32 चैलेंजेस में 800 फाइनलिस्ट चुने गए हैं। मैं सभी फाइनलिस्ट को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आपको मौका मिला है दुनिया में छा जाने का, कुछ कर दिखाने का। साथियों, मुझे बताया गया है कि यहां आपने भारत पैवेलियन में बहुत कुछ नया रचा है, नया गढ़ा है। मैं इसे देखने के लिए भी बहुत उत्सुक हूं, मैं जरूर जाऊंगा। वेव्स बाजार का इनिशिएटिव भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे नए क्रिएटर्स एनकरेज होंगे, वो नए बाजार से जुड़ पाएंगे।
आर्ट की फील्ड में बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने का ये आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। साथियों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। 430 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है। अनुमान है कि अगले 10 सालों में ये डबल हो सकता है। ये भारत की एनिमेशन और ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथियों, ऑरेंज इकोनॉमी के इस बूम में मैं वेव्स के इस मंच से देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। स्किल इंडिया से लेकर स्टार्टअप सपोर्ट तक, एवीजीसी इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी से लेकर वेव जैसे प्लेटफॉर्म तक, हम हर कदम पर आपके सपनों को साकार करने में निरंतर लगे रहते हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे हैं जहां आपके आइडिया और इमेजिनेशन की वैल्यू हो, जो नए सपनों को जन्म दे और आपको उन सपनों को साकार करने का सामर्थ्य दे। वेब समिट के जरिए भी आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्रिएटिविटी और कोडिंग एक साथ होगी, जहां सॉफ्टवेयर और स्टोरी टेलिंग एक साथ होगी, जहां आर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी एक साथ होगी। आप इस प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल करिए, बड़े सपने देखिए, उन्हें पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। साथियों, मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है, और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स, एनिमेशन, स्टार्टअप, एआर, वीआर जैसे फॉर्मेट्स हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है।
ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सकें, रीडिफाइन कर सकें। साथियों, क्रिएटिविटी की दुनिया के आप दिग्गजों के सामने मैं एक और विषय की चर्चा करना चाहता हूं। ये विषय है क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सब देख रहे हैं कि 21वीं सेंचुरी के जो कि टेक ड्रिवन सेंचुरी है, हर व्यक्ति के जीवन में टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत है। ये क्रिएटिव वर्ल्ड ही कर सकता है। हमें इंसान को रोबोट्स नहीं बनने देना है। हमें इंसान को अधिक से अधिक संवेदनशील बनाना है, उसे और अधिक समृद्ध करना है। इंसान की समृद्धि इंफॉर्मेशन के पहाड़ से नहीं आएगी, ये टेक्नोलॉजी की स्पीड और रीच से भी नहीं आएगी। इसके लिए हमें गीत, संगीत, कला, नृत्य को महत्व देना होगा। हजारों सालों से ये मानवीय संवेदना को जागरूक रखे हुए है। हमें इसे और मजबूत करना है। हमें एक और अहम बात याद रखनी है। आज हमारी यंग जनरेशन को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाने की जरूरत है। वेव्स एक ऐसा मंच है जो ये काम कर सकता है। अगर इस जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए तो युवा पीढ़ी के लिए बहुत घातक होगा। साथियों, आज टेक्नोलॉजी ने क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए खुला आसमान बना दिया है। इसलिए अब ग्लोबल कोऑर्डिनेशन भी उतना ही जरूरी है। मुझे विश्वास है ये प्लेटफॉर्म हमारे क्रिएटर्स को ग्लोबल स्टोरी टेलर से कनेक्ट करेगा, हमारे एनिमेटर्स को ग्लोबल विजनरी से जोड़ेगा, हमारे गेमर्स को ग्लोबल चैंपियंस में बदलेगा। मैं सभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल क्रिएटर्स को आमंत्रित करता हूं, आप भारत को अपना कंटेंट प्लेग्राउंड बनाएं। टू द क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ड्रीम बिग एंड टेल योर स्टोरी। टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट not just in platforms, but in people. To Indian youth, tell your 1 billion untold stories to the world. आप सभी को पहली वेव समिट के लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।